चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी मेयर प्रत्याशियों के लिए लगातार मंथन चल रहा है। आज जयपुर में चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर आ चुके हैं। कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल पहले से ही जयपुर में है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और चंद्रशेखर वीसी के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जयपुर ग्रेटर में गुर्जर या सैनी समाज से मेयर प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। वहीं जयपुर हेरिटेज नगर निगम में बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि मंथन चल रहा है और आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसमें भी कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। शशि, आज बैठक होने वाली है, क्या संभावित इस बैठक में चर्चा की जाएगी? क्योंकि प्रत्याशियों के नाम यहां पर फाइनल करने हैं। कौन सबसे आगे रेस में चलता हुआ नजर आ रहा है? अभी क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है शशि? देखिए, बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आना बाकी है। राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल पहुंच चुके हैं। कैलाश चौधरी भी आएंगे। लेकिन उससे पहले अलग अलग जगह अलग अलग समाज अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर भारती भवन पहुंचे। वहां उन्होंने संघ के पदाधिकारियों से, निम्बाराम से, शैलेंद्र कुमार से मुलाकात की है। यहां कैमरा पर्सन देव से कहूँगा, वैश्य समाज के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। ध्रुवदास अग्रवाल हैं, उनसे बात करते हैं। ध्रुवदास जी, किसके लिए आप लोग चाहते हैं कि महापौर बने? कैसा प्रत्याशी? देखिए, हम जो है वैश्य समाज जो है सुखप्रीत बंसल, ये वैश्य समाज की भी हैं और ओबीसी की भी। हम चाहते हैं कि जो हेरिटेज में तो ओबीसी का बन ही रहा है और ये भी चूँकि ओबीसी से हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ की जो बागडोर है ग्रेटर की, वहाँ पर जो रहने वाले हैं वहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं जनरल सामान्य समाज से हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं और वहीं पर जनरल कैटेगरी के लोग ही जीत करके वहाँ से आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि मैं वैश्य समाज का प्रदेश का प्रभारी भी हूँ, राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का भी मैं प्रदेश महामंत्री रह चुका हूँ। इसलिए मेरी पार्टी से ये गुजारिश है कि हम जो है दोनों समाज सद जाएं, ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो है सब लोगों को, सब वैश्य समाज भी खुश होगा, जनरल जो साधारण समाज है वो भी खुश होगा और ओबीसी भी खुश होगी। मेरा ये कहना। लेकिन वैश्य तो सामान्य वर्ग में आते हैं, फिर सुखप्रीत बंसल की ओबीसी का तर्क आप कैसे दे रहे हैं? इनके जो हस्बैंड हैं संजय बंसल, वो तो वैश्य समाज से हैं और इनकी जो वाइफ है वो ओबीसी से है। इसलिए दोनों समाज सद जा रहे हैं। और किसी से बात की आपने बीजेपी के पदाधिकारियों के अलावा संघ में? मैंने कल 2-3 लोगों से बात की थी। मेघवाल साहब को भी मैंने कल फ़ोन पर निवेदन किया था। मदन दिलावर जी को भी मैंने निवेदन किया था। अब देखते हैं कौन किसकी जो है पलड़ा भारी रहता है, उसको टिकट मिलेगा। देखिए, समाज के कई वरिष्ठ चेहरे यहाँ पर हैं। आप का क्या तर्क है सुखप्रीत बंसल को महापौर बनाए जाने के लिए? मैं भी प्रदेश वैश्य महासम्मेलन से जुड़ा हुआ हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जैन समाज की विभिन्न संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वैश्य समाज की तरफ से ही हम यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं और हमारे ध्रुवदास जी ने, गोपाल जी ने, हमारे गणेश जी राणा साहब ने, सेठी साहब ने और इसके अलावा सुधीर जी, गोदा जैन साहब, ये सब लोग हमारे विभिन्न पदों पर आसीन हैं और हम सब लोगों का ये सामूहिक प्रयास है कि किसी भी तरह से सुखप्रीत जी को, जिसकी अपने हम डिमांड की, उनको टिकट मिले। तो उसमें उनका विवाह बंसल साहब से हुआ। बंसल साहब वैश्य हैं, सुखप्रीत जी सिख समाज से आती हैं, तो वो भी जाती हैं। तो इससे दोनों ही समाजों का उससे समन्वय बैठेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सुखप्रीत जी भी पढ़ी लिखी, अच्छी वक्ता और अच्छे संस्कारों में और अच्छे कार्यों में निपुण है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा और हमारा ये अनुरोध रहेगा सभी पदाधिकारियों से कि वैश्य समाज की तरफ से या ओबीसी की तरफ जिनका उनको उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से उनको इसमें मेयर पद पे इनका ग्रेटर से इनको पद मिले। यही इसी भावना से, इसी आशा से हम प्रतिनिधियों से मिल भी रहे हैं
हमारे जो इसके कोऑर्डिनेटर से उनसे भी हम संपर्क साध रहे हैं। हम हमारा प्रयास पूरी ओर से कर रहे हैं। आगे पार्टी की इच्छा और पार्टी पर ही सब निर्भर रहेगा। ऐसे ये तो हो गई समाज की बात और केवल समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात, लेकिन वो सभी को साथ लेकर के चलेंगे, इसके लिए कोई बातचीत हुई आपको? सुप्रीत जी, एक सेकंड आप बोलो। सभी को साथ लेकर के वो चलें, इसके लिए आपकी कोई बातचीत? देखिए, ऐसा है कि वैश्य समाज शुरू से ये कोशिश करता रहा है कि ग्रेटर जो है इसमें मैक्सिमम आपको जैसे बताया गया है कि वैश्य समाज काफ़ी रहता है, ठीक है, और इसको यदि प्रतिनिधित्व मिलता है तो ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और सुप्रीत जी से जहाँ तक हम जानते हैं ये काफ़ी कर्मठ लेडी हैं जी शशि, और ये काफ़ी अच्छे कठोर फैसले लेने में सक्षम है, तो जयपुर नगरी को बढ़िया ढंग से चला सकती है, ऐसा हमारे को विश्वास है। देखिए लवीना, वैश्य समाज ने अपनी बात रखी है, लेकिन दूसरे जो चेहरे हैं वो भी अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इसी तरह से रश्मि सैनी है, भारती लखियानी है, सबके लिए अलग अलग तबके, अलग अलग। बिल्कुल शशि, एक बात यहाँ पर हमने सुन लिया, लेकिन पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब उच्च स्तरीय बैठक होती है तो हर पहलू पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाती है और नाराजगी ना पैदा हो ये भी पार्टी की कोशिश रहती है, और ये बड़ी चुनौती होगी। इस पर आप नजर बना के रखिए शशि, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।